जय हिंद, जय भीम, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी? आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीएस पॉइंट पटना वाला। आज इस 5 मिनट की वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास कर लेंगे, संवाद करेंगे सर कि भारत में जो प्रमुख गवर्नर जनरल भारत में आए हैं तो कौन सी नीतियाँ लागू की हैं और कौन सी समाप्त की हैं। जैसे कि आप जानते हैं सर, प्रयागराज की धरती पर हम आपके साथ ये वीडियो सेशन दे रहे हैं। 1765 में बंगाल के क्षेत्रों में आता है रॉबर्ट क्लाइव और द्वीप शासन प्रारंभ कर दिया, लेकिन 1772 ईस्वी में आते आते वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वीप शासन को समाप्त कर दिया, अंत कर दिया। तो शुरुआत 1765, अंत 1772 में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत किया और वारेन हेस्टिंग ने बंद किया। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू करा दिया, चालू कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में 5 साल के बाद जब उनकी शासन व्यवस्था आती है तो उन्होंने सहायक संधि करके और अपने ही क्षेत्र में मिलाने लगे और भारत की जो व्यवस्था थी और तोड़ने का कार्य करने लगे। इन्होंने कुप्रशासन के आधार पर सहायक संधियाँ प्रारंभ कर दी हैं, वरना डंके की चोट पर आपके साथ गलत व्यवहार करके भी दिया जा सकता है। लॉर्ड डलहौजी जब 1856 में आया तो राज हड़प नीति भी स्टार्ट इन्होंने कर दिया। हाँ, अन्य जो है कि 1853 में इन्होंने, मैं मानता हूँ कि रेलवे की शुरुआत किया। 16 अप्रैल 1853 को ठाणे से मुंबई के बीच में 34 किलोमीटर दूरी पे ये ट्रेन चलवाने का काम किया, छोटी लाइन पे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कच्चा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, न कि हमारे हित के लिए। तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति आती हैं वह राज्य को हड़पने का कार्य करती हैं। इसी पर तो मुझे एक शेर आता है, फरमाइश है कि 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं और हुकूमत पाई तो फिर बेटे को डलहौजी बनाते हैं। 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं, हुकूमत पाई तो फिर बेटे को डलहौजी बनाते हैं। किसान के ही बेटे सरहद पर जान देते हैं, बड़े लोग कहाँ अपने बेटे को फौजी बनाते हैं। तो डलहौजी ने हड़प नीति स्टार्ट कर दिया। बात आता है रिपन की 1882 में, तो स्थानीय स्वशासन की भी नीति चला दी है। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन की नीति चलाएं। लॉर्ड जब कर्जन की दुर्जन नीति आई 1905 में, बंगाल को विभाजन करने की ऐलान कर दिया। बंगाल को तोड़ने की नीति चालू हो गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। साथ में इधर कांग्रेस पार्टी भी टूट जाती है, नरम दल गरम दल बिखर जाते हैं, 2 पार्टियां बन जाती हैं सूरत अधिवेशन में। लॉर्ड कर्जन की विभाजन, बंगाल विभाजन तोड़ना उनकी नीति में थी। विलियम बेंटिक 1829 में आए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वह राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगा, जो सती प्रथा पहले चला करता था। लॉर्ड डफरिन आते हैं तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है, आप जानते होंगे। सॉरी, 1885 में हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, एओ होम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की नीतियाँ धीरे धीरे चरम सीमा पर चलती जा रही थी और भारत में असंतोष का जन्म लेना स्टार्ट हो चुका था। तो अंत में भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ तो अंग्रेज़ों को अंततः देश छोड़कर जाना पड़ा। तो यह कंटेंट मेरा कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार।